इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है, किसी को मुख्तसर उम्र मिलती है और किसी को तवील उम्र मिलती है। तो उनमें से 5 लोग होते हैं जो हिदायत हासिल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सुरखरू होते हैं, और बहुत सारे वो लोग होते हैं जो अपनी खूबसूरत उम्र को यूं गुजार देते हैं, बल्कि गवा देते हैं कि उन्हें जब उनकी आखिरी सांस आती है, जब आखिरी सांस उनकी रुखसत हो रही होती है, तो उनके पास आखिरी मंजिल के लिए, अगली मंजिल के लिए कुछ नहीं होता। हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमा ने इहयाउल उलूम में लिखा कि दुनिया में जो लोगों का हाल है वो ये है कि लोग सो रहे होते हैं, लोग नींद में हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, ये आम लोगों की हालत बयान होती है। फरमाते कि लोग नींद में होते हैं, लोग सो रहे होते हैं, तो फिर बेदार कब होते हैं, उनकी नींद कब खत्म होती है, वो कब जागते हैं। फरमाया कि जब मौत का फरिश्ता उनके सर पर आकर खड़ा हो जाता है तो उस वक्त जो है वो उनकी नींद खत्म होती है और वो जाग जाते हैं, वो जाग जाते हैं। अब जब मलकुल मौत उनके सामने अगर खड़े हो जाए और उन्हें उनकी रूह परवास करने के लिए जब उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो उन्हें फिर होश आता, और जब पीछे पलट कर वो देखते हैं उन्हें कुछ नजर नहीं आता। फिर मलकुल मौत से वो कह रहे होते हैं कि मैं थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ी सी मोहलत दे दो, इतना वक्त दे दो कि हम घर वालों से बात कर लें, कुछ नसीहत करें, कुछ वसीयत करें और कुछ हम अपने पीछे के लिए छोड़ जाएं। तो मलकुल मौत के फरिश्ता उनसे कहता है कि तुम्हारे पास जितना टाइम था वो तुमने गुजार लिया, अब तुम्हारे पास मजीद वक्त नहीं है। तो ये कहकर जो है वो मलकुल मौत ऐसे लोगों की रूह कब्ज कर लेता है और उनके पास सिवाय खसारे के कुछ नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दूसरी जगह इस बात का इरशाद फरमाया। ये मैं बात आपसे इस हवाले से अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि हाजी साहब की याद में भी ये महफिल है, और आज इस दौर के अंदर उम्मत को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि अपने दीन से मजबूती के साथ वाबस्ता हो जाए। वाक़यात तो आप बहुत सुनते रहते हैं, जोशीले खिताबात आप सुनते रहते हैं, लेकिन कि एक वो मकाम और मंजिल जिसके इंतज़ार में शायद आप नहीं हैं, लेकिन आपके इंतज़ार में वो मकाम है, वो मंजिल आपके इंतज़ार में है, वो मकाम आपके इंतज़ार में है, और बहुत से लोगों को उसकी खबर नहीं होती। और यहाँ तक कि फिर क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इस बात को इरशाद फरमाता है। सूरह तकासुर बड़ी मशहूर सूरत है, हर कोई पढ़ रहा होता, मुख्तसर सी सूरत है। कभी कुरान मजीद आप अगर बगैर तर्जुमे के पढ़ते हैं तो कभी तर्जुमे के साथ भी पढ़ लिया करें, कभी तफसीर के साथ भी पढ़ें, और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्या पैगाम देता है उस पैगाम को भी समझें। और उसके लिए बेहतरीन जो तर्जुमा है तर्जुमा कंजुल ईमान, कि जिसका उर्दू तर्जुमा जो है वो कुरान की रूह के मुताबिक है। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर, कि ए लोगों तुम्हें कसरत ने बेखबर कर दिया, दुनिया की रंगीनियों ने तुम्हें खेल कूद में लगा दिया और तुम आखिरत को भूल गए। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम अपनी आंखों से कब्रों को देख लोगे। एक तो कब्र को देखना बाहर से होता है ना, तो अल्लाह पाक उससे मुतालिक इरशाद फरमा रहा कि बाहर से देखना, बाहर से तो हर कोई देख रहा होता है। अल्लाह के फरमान का मतलब और मकसद ये है कि तुम खुद कब्र को अंदर से जाकर देखोगे, अंदर खुद जाने के बाद देखोगे। कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर अनकरीब तुम जान लोगे, फिर अनकरीब तुम जान लोगे। यानी बहुत करीब है तुम्हारा वो वक्त कि तुम खुद कब्र के अंदर जाकर देखोगे और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि दुनिया की जो जिंदगी है वो तुमने किस तरह से गुजारी है।
हजरत उस्मान गनी सिंह नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप जब भी किसी कब्र के पास तशरीफ ले जाते हैं, आज तो हम लोग भी कब्रिस्तान जा रहे होते हैं और जनाजे को लेकर जाते हैं लोग। अब जनाजे को लेकर जाने का जो पहला शरई हुक्म था वो ये था कि जब जनाजे को लेकर जाएं तो शुरकाए जनाजा जो है वो खामोशी के साथ चले। शरई हुक्म ये था। तो फिर जब उलमा ने देखा कि लोग जो है वो जनाजा लेकर चलते वक्त दुनियावी गुफ्तगू में लग जाते हैं, दुनियावी बातों में मसरूफ हो जाते हैं, तो फिर उलमा ने एक दूसरा फतवा जारी फरमाया कि जब आप जनाजा को लेकर जाएं तो अल्लाह का जिक्र करें, अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र के साथ तर रखें और फिक्र आखिरत करते रहें। ये दूसरा फतवा है। और जबकि अभी भी ये देखा जाता है कि ना लोग खामोश रहते हैं, ना अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र के साथ तर रखते हैं, बल्कि वो अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया इससे मुताल्लिक कि कब्रिस्तान जाने का मकसद इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, ए मेरे उम्मतियों, मैंने तुम्हें पहले मना कर रखा था कि कब्रिस्तान नहीं जाया करो, लेकिन अब तुम कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों की जियारत क्या करो। इससे क्या होगा? फ़इन्नहा तुज़किरुल आखिरा, जब तुम कब्रों को देखोगे तो कब्रों को देखकर तुम्हें आखिरत की याद आएगी। लेकिन हमारे दिल जो है वो दुनियावी मामलात के अंदर, मेरे नौजवानों, इतने सख्त हो गए और आखिरत को हम इस कदर ज्यादा भूल चुके हैं कि आप अगर कब्रिस्तान भी जाते हैं तो उमूमन ये देखा जाता है कि बस जल्दी जल्दी तदफीन का मामला हो जाए और जल्दी से हम निकल पड़े। बहुत सारी चीजें हैं। तो एक आखिरत की मंजिल है ना। इस दुनिया की हकीकत क्या है? दुनिया के दोस्तों की हकीकत कितनी है? कितनी हकीकत है इसकी? आप जिस दोस्त की खातिर घर पे नहीं आते, 4-4 घंटे 5 घंटे आप होटल में चौराहे पर बैठकर गुजार देते और आपके पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं होता, घर वालों के लिए टाइम नहीं होता और दोस्त के लिए कई के दिन आपके पास होते हैं, आप घूमने निकल जाते हैं। तो इस दुनिया के ताल्लुक की हकीकत इतनी है जो हमने अपनी आंखों से भी देखी है, आप भी देखते होंगे कि वही दोस्त के जिनके लिए आप घंटों दिन निकाल लेते थे अपने घर वालों को छोड़कर, जब किसी बंदे को कब्र में दफन किया जाता है, कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, तो वो दोस्त जिनके लिए वो मुर्दा जो पहले जिंदा था अब मर गया, जिसके पास घंटों उसके पास होते थे, दिन उसके पास होते थे, वो सारे दोस्त जल्दी में होते कि जल्दी करो, जल्दी से तदफीन का मामला कर दो, बस वाला जो है वो इंतजार नहीं कर रहा, या हमें फला काम पर जाना। 4 घंटे कई के दिन जिसके लिए हो उसके पास आपके लिए इतनी देर भी नहीं होती कि वहां सुकून के साथ वो खड़ा होकर आपके लिए फातिहा खानी करे। और बल्कि ये तक देखा जाता कि दफन करना, फातिहा पढ़ना तो मौलवी का काम है, मौलवी साहब का काम है। अब अगर दोपहर का टाइम है, धूप पड़ रही है, तो धूप में खड़े होकर मौलवी साहब फातिहा खानी कर रहे हैं, दुआ खैर कर रहे हैं, और वो जिगरी जो दोस्त हैं जिनके लिए सारा टाइम होता था, वो साए में छांव में खड़े होकर वहां दूर खड़े होकर दुआ कर रहे होते। इतनी हैसियत है इंसान की, इतनी औकात है, ये दुनिया की दोस्ती। इसीलिए कुरान है ना, कुरान बेहतरीन दोस्त है, कुरान बेहतरीन साथी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, मरने के बाद भी। दुनियावी दोस्तों की हकीकत तो ये है। हाँ, अगर आपके दोस्त नेक हुए, अच्छे हुए, ये उलमा, मस्जिदों के इमाम और दीन के खुद्दाम जिनको दुनियावी लोग हकीर समझते हैं और समझते हैं कि ये क्या बस फातिहा खानी करने वाले हैं, या जो भी है माशरे में उम्मन हमारा क्या किस नजर से लोग देखते हैं, वो सब पता है। इस पर तो मुझे तफसील से बात करने की जरूरत नहीं है, सब पता है। लेकिन दोस्तों,
अगर एक दोस्त आपका प्रोफेसर है, एक दोस्त आपका डॉक्टर है, एक दोस्त आपका इंजीनियर है, एक दोस्त आपका बिजनेसमैन है और दूसरा गरीब सा दोस्त आलिम दीन है, आलिम दीन है, वो सुबह शाम बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ाता है मुख्तसर सी तनख्वाह के ऊपर, और वो दोस्त आपका ऐसा कि उसके लिए आपके पास टाइम कम होता है और ये डर भी लगा रहता है कि मौलवी साहब मेरे दोस्त हैं कि चंदा ना मांग लें। दूसरे सारे दोस्त करोड़पति अरबपति हैं, उनके लिए आपके पास कई के घंटे होते हैं। और वो आलिम साहब जो कि आपके दोस्त है, गरीब से दोस्त हैं, जो मुख्तसर तनख्वाह के ऊपर चंद हजार रुपये के ऊपर जो है वो दीन की खिदमत कर रहे होते हैं, जब आप दुनिया से चले जाए ना, आप अगर दुनिया से चले जाए, हमने ना तो कुरान के अंदर पढ़ा ना हदीस के अंदर पढ़ा कि जनाब प्रोफेसर की दुआ मुजर्रब होती है, मकबूल होती है, या डॉक्टर की दुआ फुला फुला XYZ होंगे, अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये जो उलमा है ना, जो आलिम दीन है, जिसको आप गरीब समझते थे, जिसको आप फकीर समझते थे, जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन की खिदमत में गुजार दी है, जब वो हाथ उठाकर दुआ मांगे वो तो बड़ी दूर की बात है। वो जिस कब्रिस्तान के अंदर आपकी तदफीन होती है, जिस कब्रिस्तान में आपकी कब्र होती है, जब उस कब्रिस्तान में दाखिल भी होता है ना, उसके दाखिल होने से अल्लाह तबारक व तआला उस कब्रिस्तान के ऊपर से अजाब उठा देता है, उस कब्रिस्तान के ऊपर से अजाब को खत्म कर देता है। महज उसका शरीक होना, महज उसके कदम का आपके करीब आ जाना, अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से भी हजारों रहमतें नाज़िल फरमा देता है। ये दुनियावी जो दोस्त और हमारे जो नौजवान आज जिस तरफ जा रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं, आप तजुर्बा कर लें, आप अगर उनके सामने बैठ कर ना ये मौत की बातें करें, मौत की बातें करें, आखिरत की बातें करें, तो वो आगे से कहेंगे यार किस मौजू पे लग गए, छोड़ो कोई और बात करो, कोई खुशी की बात करो। ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले फरमा दी थी किताबों के अंदर, कि वो बड़े शकील क़ल्ब और बदनसीब लोग होते हैं जिनके सामने जब फिक्र आखिरत बयान की जाए, जब जिक्र आखिरत किया जाए, जब कब्र का जिक्र किया जाए, उन्हें वहशत महसूस होती है, तंगी महसूस होती है। आज तो तुम्हें इस वहशत से खौफ आता है और इस जिक्र से तुम्हें तंगी महसूस होती है, मौत की बातों से तुम्हें तंगी महसूस होती है। उस वक्त को याद करो जब तुम्हें लोग जीते जागते, तुम्हारी हालत ऐसी होगी, तुम जागते होंगे, जीते होंगे, तुम देख रहे होंगे और तुम्हें लोग उठाकर कब्रिस्तान के अंदर दफन करके छोड़कर वापस आ जाए। ये जो मुर्दा होता है ना, ये ऐसा नहीं कि कुछ नहीं देखता, बात ज्यादा हो जाएगी। मैं तो वैसे ही अचानक मुझे तबियां हैं सुनील जालियां उसके पास रहती है, और अगर गुनाहगार है तो उसकी रूह को साथ जमीन नीचे कुएं के पास वहां छोड़ दिया जाता है। तो बहरहाल उसकी रूह साथ होती है, तो आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जनाजे में जो है, जब जनाजा लेकर जाते हैं डोली, तो जनाजा उठकर बैठ जाता, बैठ जाता। अब वो मुखातिब होता, गुफ्तगू करता लोगों से, मुखातिब होता, क्या बात करता है वो? अगर वो गुनाहगार हो तो वो चीख रहा और चिल्ला रहा होता और एक एक का नाम लेकर उससे पुकार रहा होता कि फुला, ए मेरे भाई, ए मेरे दोस्त, तुम मुझे सुनो, तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम मुझे जहां लेकर जा रहे हो वहां तो आग है, वहां तो सख्तियां है, वहां अंधेरा है, वहां बिच्छू है, सांप है। ये सब अहादीस में प्यारा आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उसकी आवाज को जिन्नात और इंसान के अलावा अल्लाह की सारी मखलूक सुनती है। अगर जनाजा लेकर चलने वाले उसकी आवाज को सुन ले तो उसके जनाजे को छोड़कर वो अपने हाल पर रोना शुरू कर दे। और अगर जनाजा नेक हो, अगर जनाजा नेक हो तो आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि डोली में जनाजा फिर बैठ जाता और वो लोगों से क्या कह रहा होता? वो लोगों से कह रहा होता, ए फुला, ए मेरे दोस्त, ए मेरे भाई, जरा जल्दी जल्दी चलो, जरा तेज चलो, इतनी देर क्यों कर रहे हो? क्योंकि कब्र में अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें मेरा इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर।
और एक और हदीस पाक में है, एक और हदीस पाक में है कि जनाजे को अपने कंधे पर ज्यादा देर नहीं रखो। कंधे पर उठा के लेके चलते ना जनाजे को। सुनिए, बस दो बात करके मैं बात खत्म कर रहा हूं, तो दूसरी बात करूंगा कि जनाजे को अपने कंधे पर ज्यादा देर नहीं रखो, जल्दी से उसको उतारो और कब्र में दफन कर दो। क्यों? प्यारा आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इसलिए कि अगर वो नेक है तो तुम्हारे कंधे से बेहतरीन जगह उसके लिए उसकी कब्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें उसकी कब्र में मौजूद हैं, लिहाजा उसको अपने कंधे से उतार कर उसको कब्र में पहुंचा दो ताकि उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का लुत्फ हासिल हो। अल्लाह। और अगर गुनाहगार है, अगर गुनाहगार है तो फिर वो एक शर है, अल्लाह अकबर, वो एक बुराई है, लिहाजा वो इस काबिल नहीं कि उसको ज्यादा देर कंधे पर रखा जाए। उसको उतार दो ताकि उसका जो मामला है कब्र में उसके साथ हो। एक दूसरी बात, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमह फरमाते हैं, जब मुर्दे को कब्रिस्तान लेकर जाते हैं तो जिस जगह उसको दफन करना होता है, आसपास के जो उसके पड़ोसी होते हैं कब्र वाले, वो उससे बात करते हैं। जब लोग लेकर दाखिल होते उस जगह तो उससे बात करते हैं। क्या बात करते हैं? फरमाते हैं कि अगर नेक हो जनाजा तो उसके जो पड़ोसी होते हैं कब्र वाले, वो कह रहे होते हैं, ए फुला तुम्हारा आना मुबारक हो कि तुम्हारे आने की वजह से हमें भी बरकतें मिलेंगी। और अगर अगली बात बहुत खास है, अगली बात बहुत खास है, फरमाते हैं कि अगर जनाजा ऐसा हो कि कब्र में उसके लिए अजाब तैयार हो तो उसके जो पड़ोसी होते हैं वो कहते हैं कि ए शख्स, क्या तुझे दफन होने के लिए जगह मिली थी कि तेरी वजह से हमें भी तकलीफ होगी। बस ये मेरा मैसेज था कि फिक्र आखिरत को इख्तियार करें। दुनियावी मामलात, दुनिया के जो फितने हैं ये बढ़ते रहेंगे, ये कम नहीं होंगे। सोशल मीडिया का फितना और न जाने कौन कौन से फितने हैं, और माल और दौलत की मोहब्बत, हुब्बे जा, हुब्बे माल, ये सारी चीजें आफतें हैं। आप जिंदगी गुजारें, आपको मना नहीं किया, अब इसके हलाल कमाए, कोई मना नहीं। अब सुबह शाम गुजारे, कोई मना नहीं। लेकिन इन तमाम चीजों को दीन के मुताबिक गुजारें। पांचों नमाजों की पाबंदी करें, नमाज न छोड़ें, अपना ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से कायम रखें। और बुजुर्ग फरमाते कि अल्लाह से ताल्लुक का जो बेहतरीन जरिया है, अल्लाह के हबीब करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का जो बेहतरीन जरिया है, वो ये कि बंदे को जब भी फुर्सत मिले कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करे और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस को कसरत से पढ़े, कि ये बेहतरीन और एथेंटिक सुहबत है। यानी आप अगर किसी पास बैठे हैं कि आलिम है, ये सूफी साहब, ये फुला है, तो आपकी हुस्न नियत की वजह से बरकत तो मिलेगी। अब न जाने कितनी मिले, बंदा कैसा हो, लेकिन जो कुरान है ना, उसके बारे में तो कैसे वैसे की तो बात तो कोई नहीं है। वो तो बात कंफर्म है कि अल्लाह का कलाम है, और जहां अल्लाह का कुरान और अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।